अंग्रेजी पढ़ने के पहले 3 चीज को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं? किसी को पता है? कौन बताएगा? 3 चीजों में है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? पहले पर्सन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हो गया पर्सन। दूसरा पॉइंट हो गया क्या? नंबर। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया? जेंडर। ठीक है। अब पर्सन जब हम लोग पढ़ते हैं पहली बार, तो सबको यहां से जानना जरूरी है कि पर्सन होता क्या है। पर्सन होता क्या है? और पर्सन में क्या होता है कि 3 चीज होता है। कोई भी बात हम अपनी व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले होता है कि व्यक्त करने वाला, और दूसरा कौन होता है? सुनने वाला। एक सुनने वाला होता है, और जो सुनता है और एक बोलता है। तो किसी न किसी के बारे में वो बोलेगा। तो जो बोलने वाला रहेगा, यानी जैसे कि मैं बोल रहा हूं अभी, कौन बोल रहा है? मैं। सुन कौन रहा है? आप या आप लोग सुन रहे हैं। और किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में होती है, दूसरे के बारे में होती है, तीसरे के बारे में होती है। लेकिन एक तो बोलने वाला रहता है, सामने सुनने वाला रहता है, और जिसके बारे में कहा जाता है एक तीसरा वो भी आ जाता है। तो सबसे पहला कहने वाला, कहने वाला या बोलने वाला, ये क्या हो जाता है? पहला आदमी होता है, पहला पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। उसके बाद क्या होता है? अब यहां पर जिससे हम कहते हैं, किसे कहते हैं? आपसे कहते हैं, आप लोग से कहते हैं, तुम से कहते हैं, तुम लोगों से कहते हैं। लेकिन सबका अंग्रेजी क्या होता है? यू। यहां ये नहीं है कि आपके लिए कुछ और होता है, आप लोग के लिए कुछ और होता है, तुम के लिए कुछ और होता है, तुम लोगों के लिए कुछ और होता है। बल्कि ये 4 जो शब्द बोला मैंने, आप लोग, तुम और तुम लोग, ये सबका क्या होगा? यू। और वो सुनने वाला है तो वो क्या हो गया? दूसरा सुनने वाला जो होगा, सुनने वाला, ये क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन हो जाता है। जिसके बारे में कहा जाए, अब किसके बारे में कहा जाता है? वो मनुष्य भी हो सकता है, कोई पेड़ पौधा भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, या कोई अन्य चीज भी हो सकता है। तो वो तीसरा को क्या कहते हैं हम? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ये क्या हो गया? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। समझ में आ रहा है? सबसे पहले जब भी आप अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं तो ये बात आती जरूर है कि आप पर्सन जानते हैं कि नहीं, नंबर जानते हैं कि नहीं, जेंडर जानते हैं कि नहीं। तो आपने बोला कि पर्सन मैं जानता हूं। पर्सन जानने में आसान चीज क्या है कि आपको 3 चीज जानना जरूरी है। एक तो बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है, और तीसरा जिसके बारे में कहा जाता है। अब एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। उदाहरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। और एक होता है कि जैसे कि, कहते हैं ना हम लोग कि जैसे। और एक उसी का दूसरा रूप क्या हो जाता है? एक ही चीज के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। लाइक एज, यानी जैसे कि। तो उदाहरण एक दे करके हम लोग समझते हैं कि मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा कि
क्या? आई से टू यू दैट मोहन इज ए गुड बॉय। किसने कहा? मैंने। किससे कहा? तुमसे। किसके बारे में? मोहन के बारे में। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐसे होता है। पर्सन समझ में आ गया आप लोगों को? 3 आदमी, 3 का होना बहुत जरूरी है। एक बोलेगा, एक सुनेगा और एक के बारे में जो कहा जाएगा। हाँ, अब यहां पर ना मोहन के बदले में कोई भी हो सकता है। मैंने तुमसे कहा कि आम खट्टा है। मैंने तुमसे कहा ये लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इसमें जिसके बारे में भी कहा जाएगा वह क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नंबर के बारे में। चलते हैं नंबर के बारे में क्या होता है, ये समझ में आ गया सबको? चलिए इसको मिटा देते हैं। यहां पर इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं किसके बारे में? नंबर के बारे में। पहला हो गया नंबर शुरू। हिंदी में हम लोग कहते हैं नंबर को, हिंदी में क्या कहते हैं? बचन। अब ये नहीं कि किसी के पिताजी का नाम हो बचन, वो नहीं। बचन हिंदी का शब्द है और उसके बारे में गिनती वाला काउंटेबल होता है। एक है या अनेक है। तो वचन में क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में इसको कहते हैं नंबर। और एक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर नंबर। और एक से अधिक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स क्या होगा? एक वचन। और प्लूरल नंबर मीन्स क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है। तो एक, जैसे कहा जाता है कि एक लड़का, हाँ, ये क्या है? सिंगुलर है। कई लड़के, ये बॉय और ये मेनी बॉय। लेकिन अब पर्सन से जब इसको जोड़ते हैं, जब पर्सन से इसको जोड़ते हैं तब क्या होता है? 3 पर्सन होता है। ये आपको पता है पहले से। तो अब देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन है, हाँ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में क्या होगा? आई। मैं, कहने वाला में जो भी बोलता है वह क्या कहता है? मैं कहता हूं। और कई लोग कहेंगे तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं। मैं कहता हूं यानी कि आई हो गया सिंगुलर नंबर। हम लोग कहते हैं यानी भी हो गया प्लूरल नंबर। अब उसी तरह से तुम कहते हो यानी मैं तुमसे कहता हूं, सामने है ना, तो यू हो गया उसका अंग्रेजी। और वहां पर सिंगुलर उसका क्या हो जाएगा? तुम। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? यानी प्लूरल नंबर में क्या होगा? तुम लोग। और एक चीज होता है आप। आप होता है सिंगुलर नंबर और आप लोग होता है प्लूरल नंबर। लेकिन ये चारों शब्दों का अंग्रेजी में बस एक ही शब्द होता है। क्या? यू। क्या होता है? यू। चारों का इंग्लिश एक होता है यू। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहां पर ये थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में आप लोग देखते हैं क्या होता है?
पर्सन में आ जाइए तो होगा वह चाहे लड़का हो या लड़की हो, वह लड़का हो या लड़की हो, और यहीं से जेंडर की बात आ जाती है। मैं में नहीं जेंडर का बात आया, हम लोगों में नहीं आया, लेकिन जब वह के बारे में जब हम बताते हैं तो ये पता चल जाता है वह जाता है कि वह जाती है, तो लड़का और लड़की, तो यहीं से अब जेंडर की जरूरत पैदा हो जाती है। तो इसके आगे हम बताते हैं कि जेंडर क्या होता है। अभी वह और वह कहते हैं तीसरा थर्ड पर्सन है, और वहां पर कई लोग हैं, राम श्याम मोहन घनश्याम सोहन तमाम लोग हो जाते हैं, तो क्या होता है उसको क्या कहते हैं, वे लोग कहते हैं, वे लोग की बात आती है। तो यहाँ पर सिंगुलर में आ जाता है ही सी इट, और वहीं कई हो गए तो वहां पर क्या हो जाता है दे या इट्स हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि की घंटी लग गया है तो अब उसमें जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया है सबको। अब इसका सेकंड पार्ट में आपको क्या बताएंगे, जेंडर, वह कल जेंडर वाला पार्ट कल होगा। ठीक है, थैंक्स।